इस वीडियो के टाइटल से आप लोग शॉक हो गए होंगे, कनेक्शन ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड इंडियन स्टूडेंट सुसाइड। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कनेक्शन है, या फिर आप लोग मुझे ऐसा कुछ कहोगे, बे पागल वागल हो गया क्या? तेरा दिमाग तो सही जगह पे है। बट आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोग को ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को जानने के लिए हमें सबसे पहले आज की सिचुएशन और कुछ समय पहले की सिचुएशंस को इमेजिन करना पड़ेगा। आज की सिचुएशन को तो हम सभी जानते हैं। आज की सिचुएशन ऐसी है कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, उसके एक्सपेंसेस है जिसमें आप एडमिशन कराना या फिर उसकी बेसिक एमिनिटीज़ पूरी कराना, उसके लिए ट्यूशन लगवाना और अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ देना, इन सभी के खर्चों को उठाते हैं। फिर ये खर्चे हमारी एक्सपेक्टेशंस में जुड़ जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए रिटर्न्स, राइट? और वो रिटर्न्स हम अपने बच्चों के स्कोर से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना बच्चा ज़्यादा स्कोर ला रहा है उतना वो मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। एक और सिनेरियो बताता हूँ। जस्ट इमेजिन करिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में पहले तो उसको एडमिशन ही नहीं दिया जाता, काफ़ी मेहनतें करनी पड़ती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है और फिर जाके उसका एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद भी उसे क्लास के बाहर बिठाया जाता है। उसकी क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उससे दोस्ती नहीं करते, उसके साथ ना खाना खाते हैं और पानी तो पूछिए ही मत। पानी तो आपके बच्चे को पीने ही नहीं दिया जाता, उसकी परछाई से भी लोग दूर भागते हैं। अब वो बच्चा जो क्लास के बाहर बैठ रहा है और पढ़ाई कर रहा है, उसे क्वेश्चन पूछने तक का अधिकार नहीं। अब हम पहले की सिचुएशन पर जाते हैं जहाँ से हमारे देश के भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि हमारे बाबा साहेब गुजर चुके हैं। वे उसी तरीके की प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं जिसमें उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था, पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, मगर फिर भी वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते गए और आज हम उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। वर्स्ट डिफिकल्टी को भी एक चैलेंज समझकर उसे एक्सेप्ट करते गए और इस तरीके से हिट बैक किया कि आज उनका नाम सदियों तक याद रखा जाए। हमारे दोनों सिचुएशंस को एक साथ रखकर देखते हैं। आज की सिचुएशन में हम एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। बच्चों पे सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर है, अच्छी जॉब पाने का प्रेशर है, राइट? ये आज की सिचुएशन। इन दोनों सिचुएशन से हमें एक बात तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। पेरेंट्स कैन ऑलवेज डिमांड फॉर ए चेंज, बेटर एजुकेशन सिस्टम, मगर आज जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की, किस तरीके की मेंटल डिफिकल्टी से वो गुजर रहे हैं, किस तरीके का स्ट्रेस वो ले रहे हैं, किस तरीके से कम मार्क्स आने की वजह से वो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे बाबा साहब से बड़ी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी हो सकती है। अपनी इन्फ्लुएंशियल और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को जानने के लिए हमने विजिट किया दादर की चैत्य भूमि में, जहां पर उनके लाखों और करोड़ों श्रद्धालु आज भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहाँ हमने भेंट की भंती जी महाराज से, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जो इस संस्था के प्रमुख भी हैं। बंटी महाराज, पहले तो आपको सत प्रणाम एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद अस। एंड सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आज का युवा जो पढ़ाई के सारे स्रोत मिलने के बाद भी आत्मघातक कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जिन्हें पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, इन दोनों संदर्भ में आपके क्या विचार? ये तो आत्मघात की होती है, वो तो स्वयं खुद को बर्बाद करने के लिए है। और आने वाली पीढ़ी जो है, जो कहीं हमारा आदर्श लेने वाली है, उसका भी भविष्य जोखिम में डाल है। तो बाबा साहब के बारे में जो पहले से ही शिक्षा के लिए जो रोक लगाया था, वो तो बाबा साहब ने खोल दिया है। जब तक हम पढ़ नहीं लेते तब तक हमारा स्वयं उद्धार नहीं कर पाएंगे और नहीं कोई कर पाएगा। खुद का उद्धार करना होगा तो अपना शिक्षा के लिए कितना महत्व देना चाहिए, ये बाबा साहब का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि
एक ऐसा समय था, एक ऐसा काल था कि जो बाबा साहब की शिक्षा के लिए बंदिस्त कर चुके हैं, फिर भी बाबा साहब ने शिक्षा के लिए कितना महत्व दिया है। और आज की पीढ़ी जो है वो सब सुविधा होते हुए भी शिक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं लगते, तो समझना चाहिए कि ये कितना आत्मघाती लोग हैं। ये तो खुद को धोखा देते हैं, लेकिन समाज के लिए भी बहुत सारा बाधाएं लाने चाहने वाले लोग हैं। और ये तो अभी के लिए, जैसे कि आज जो टेंडेंसी चल रही है, जैसे कि आज जो शिक्षा बंदी हो चुकी है, मोदी के ज़माने में अभी चल रहा है, सब शिक्षा बंदी हो चुकी है, वो तो पहले से शिक्षा बंदी कर चुके हैं, लेकिन बाबा साहब ने इसके दरवाजे खोल दिए शिक्षा के लिए। फिर भी बाबा साहब जाने के बाद जो यानी करीबन 60 साल के बाद बाबा साहब की शिक्षा को बंद करने के लिए यही तो इस अभी सरकार को चाहिए। तो इन युवाओं ने ऐसे ये सोच रखनी चाहिए कि भाई बाबा साहब ने इतनी शिक्षा बंद होते हुए भी उसके दरवाजे खोल दिए, और अभी शिक्षा दरवाजे खोलते हुए भी हम बंद करना चाहते हैं। इतना कितना ये दुरावस्था हमारी है, ये तो आत्मघात की वृत्ति है। मैं यही लोगों को चाहता हूँ कि जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, भाई सोच समझ कर पढ़ाई करो, अपना खुद का एक स्टेटस निर्माण करो और औरों के लिए एक आदर्श बनना सीखो। इतना महत्व शिक्षा को देना चाहिए, ये मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ। गुरुजी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का क्या योगदान था? आज़ादी के पहले बाबा साहब का एक वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं शुरू से भी भारतीय हूँ और अंतिम भी भारतीय हूँ। तो बाबा साहब ये जो संघर्ष चल रहा है, आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भी बाबा साहब ने, जो बाबा साहब की उम्र थी, तो बाबा साहब कहते कि इस इंग्रज लोगों को हटाना है तो पहला शिक्षा को महत्व देना चाहिए। तो बाबा साहब जाके इंग्लैंड में जाके जिन लोगों ने भारत के अंदर काबू रखा था, जिन लोगों ने भारत के अंदर जो गुलामी रखी गई थी, जो गुलामी का जो एक आदर्श इन लोगों से लेते हैं लोग, जैसे कि इंग्लैंड वाले जो लोग हैं सभी लोगों के गुलाम रखना चाहते थे, तो बाबा साहब इंग्लैंड में जाके ही उन इंग्लैंड के बारे में क्या क्या कहते हैं ये भी पढ़ना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब, ये तो आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा है तो भारत के अंदर चल रहा है, बाबा साहब शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते हैं और उन लोगों को खरी खरी सुनाते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं साफ साफ गलत है, आप किस मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तो सब आप ये जो कर रहे हैं तो इंसानियत के नहीं है। ये जो बाबा साहब बताते हैं इंग्लैंड लोगों को, जाके वहाँ कहते हैं, जैसे कि गोलमेज परिषद है, गोलमेज परिषद में सब बाबा साहब ने उनमें इंग्लैंड के लोगों की गोल खोली है सब। और उसके बाद में बाबा साहब को यहाँ पर तो संसद में तो सभासद कायदे मंत्री भी बना दिया है, कानून मंत्री भी बना दिया है बाबा साहब को। ये सब योगदान करते कहते हैं। बाबा साहब का एक विचारधारा है कि कई लोग शक्ति से संघर्ष करना चाहते हैं, तो हम शिक्षा से संघर्ष करना चाहते हैं, और शिक्षा ही हमारा बहुत बड़ा शस्त्र होगा कि वो सब लोगों को हराने के लिए जो हमारे ऊपर गुलामी करेंगे उसको शिक्षा से हम हटाना चाहिए। ये तो बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। भंती जी महाराज का कहना था, जिस तरीके से बाबा साहेब ने एजुकेशन का इस्तेमाल कर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर दिया और सभी के लिए अवेलेबल कर दिया, उसी तरीके से हमें भी एजुकेशन को सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है और समाज का उद्धार भी करना है।